हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैक इज फ्यूचर की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, सिंगल कोर, ऑक्टा कोर ये क्या होते हैं, गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है, ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या है, जीपीयू क्या होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को हम आसानी से समझेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर के नाम के बारे में। प्रोसेसर का नाम एक सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी इसका एक नाम है। प्रोसेसर का यूज़ स्मार्टफोन, मोबाइल, लैपटॉप के अलावा भी बहुत से ऐसे डिवाइसेस हैं जहाँ पे यूज़ होता है, जैसे स्मार्ट वॉच, वॉशिंग मशीन। इसके अलावा बहुत से ऐसे डिवाइसेस हैं जहाँ पे प्रोसेसर का यूज़ होता है। बस डिफरेंस इतना है कि जहाँ हमारा काम उच्च क्वालिटी, हाई क्वालिटी का होता है, वहाँ हम हाई क्वालिटी के प्रोसेसर यूज़ करते हैं, और जहाँ हमारा काम नॉर्मल क्वालिटी का होता है वहाँ हम लोग नॉर्मल क्वालिटी के प्रोसेसर यूज़ करते हैं। प्रोसेसर के नाम से ही पता चल रहा है किसी काम को प्रोसेस करना, यानी कि किसी काम को पूरा करना। जिस तरह हमारे ब्रेन का काम होता है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर, लैपटॉप में प्रोसेसर का काम होता है। ये भी किसी इंस्ट्रक्शन को लेता है, उसको समझता है और बाद में उसका आउटपुट देता है। प्रोसेसर का पावरफुल होना क्यों ज़रूरी है। जिस तरह जब हम कार ख़रीदने जाते हैं तो किसी कार का अच्छा होना उसके इंजन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जितना ही उसका इंजन अच्छा होगा कार हमारा उतना ही स्मूथ चलेगी। ठीक इसी तरह प्रोसेसर का काम होता है। प्रोसेसर हमारा जितना ही पावरफुल होगा, हमारा कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप उतना ही अच्छे से काम करेगा। प्रोसेसर की वर्किंग को समझने के लिए हम एक डायग्राम की मदद लेंगे। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि लेफ़्ट साइड इसके इनपुट यूनिट है, बीच में कंट्रोल यूनिट और सबसे ऊपर ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सबसे नीचे मेमोरी यूनिट, और राइट साइड में आउटपुट यूनिट है। मान लेते हैं कि हमें एक सॉन्ग को प्ले करना है, तो प्ले का बटन मैंने दबाया, ये इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल यूनिट के पास आता है। कंट्रोल यूनिट ये चेक करता है कि इसका सॉल्यूशन हमारे किस यूनिट में होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होगा कि मेमोरी यूनिट में होगा। सीधी सी बात है कि सॉन्ग कहीं ना कहीं स्पेस मेमोरी में लिए होगा, तो वो सॉन्ग मेमोरी यूनिट से उठाएगा और फिर वापस कंट्रोल यूनिट के पास आएगा। कंट्रोल यूनिट आउटपुट यूनिट को भेज देगा, जिससे हमें स्पीकर की मदद से हमें सॉन्ग सुनाई देने लगेगा। इस तरह जब कोई काम हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन का होता है तो इसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेजा जाता है, बाकी का सारा प्रोसेस सेम रहता है। तो अब आपको प्रोसेसर की वर्किंग समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कोर के बारे में। जब भी आप कोई स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप ख़रीदने गए होंगे तो आपने सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, डेका कोर ज़रूर सुना होगा। ये कोर क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हम आसानी से समझेंगे। पहले हमारे प्रोसेसर के पास सिंगल कोर होते थे, यानी कि वो कोर जब तक कि कोई एक काम को कंप्लीट नहीं कर लेते थे तब तक के और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास सिंगल कोर का कोई स्मार्टफोन जिसमें ऑलरेडी म्यूज़िक प्ले है और मैं उसमें गेमिंग करना चाहता हूँ, तो जब तक कि मैं म्यूज़िक को स्टॉप नहीं करूँगा तो मैं उसमें गेमिंग नहीं खोल सकता हूँ। तो सिंगल कोर में कुछ कमी थी, इसी की वजह से डुअल कोर आए जो एक ही साथ दो काम कर सकते थे। इस तरह बहुत सारे कोर्स आ जाने से हमारे बहुत सारे काम एक साथ एक टाइम पे आराम से हो जाते हैं। जैसे कि हमें व्हाट्सएप खोलना है, म्यूज़िक सुनना है, गेम खेलना, ये सारे काम हमारे एक साथ हो जाते हैं आज के टाइम पर। अब बात करते हैं हाइपर थ्रेडिंग की। हाइपर थ्रेडिंग बेसिकली कोर में होता है। जैसे कि आपने सुना होगा डुअल कोर काम करता है क्वाड कोर की तरह, यानी कि ऐसा बिहेव करता है कि उसमें 4 कोर हैं। ऐसा करने से होता है ये है कि एक कोर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। फिज़िकल तो उसमें 2 ही कोर होते हैं, लेकिन उसको ऐसे काम के अकॉर्डिंग बांट लिया जाता है कि वो ऐसा बिहेव क्वाड कोर की तरह करता है, जिससे कि हमारा काम आसानी से हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे जब हाइपर थ्रेडिंग से एक कोर को 2 कोर, एक कोर को 3 कोर में बांटा जा सकता है, तो क्यों ना डुअल कोर और क्वाड कोर लगाने का फ़ायदा ही क्या। ऐसा नहीं है कि हम एक ही कोर को जो है एज आ 4 कोर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, जिस वजह से हमें कोर को बढ़ाना पड़ता है, डुअल कोर, हेक्सा कोर करना पड़ता है। तो अब मुझे उम्मीद है आपको कोर का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गीगाहर्ट्ज़ के बारे में।
गीगाहर्ट्ज़ आपने सुना होगा 1.3 गीगाहर्ट्ज़, 2.8 गीगाहर्ट्ज़, 2.84 गीगाहर्ट्ज़, 3 गीगाहर्ट्ज़। ये गीगाहर्ट्ज़ क्या होते हैं? गीगाहर्ट्ज़ बेसिकली एक यूनिट है। जिस तरह हम किसी लिक्विड को लीटर में, वेट को किलोग्राम में मेज़र करते हैं, ठीक इसी तरह हम प्रोसेसर की कैपेसिटी यानी कि पर सेकंड वो कितना काम कर सकता है, उसकी कैपेसिटी को हम गीगाहर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं। हम जानते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में होती है। 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज और 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज। जिस तरह 0 और 1 का एक साइकिल होता है, 0 मतलब लो, 1 मतलब हाई, तो 0 से 1 पे आता है यानी कि लो से हाई, हाई से फिर लो। इस तरह उसको एक चक्कर लगाया उसने। अब वो एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, इसी को हम हर्ट्ज़ कहते हैं, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी। 1 मेगाहर्ट्ज़ यानी कि 1 MHz का मतलब होता है 10 लाख बार हाई और लो। 2 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है कि 200 करोड़ बार हाई और लो, यानी कि पर सेकंड वो इतना वर्क कर रहा है। तो आपको गीगाहर्ट्ज़ भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नैनोमीटर के बारे में। नैनोमीटर आपने सुना ही होगा कि आज की प्रोसेसर 7 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर इन्हीं टेक्नोलॉजी पर आ रहे हैं। ये क्या होते हैं, इन्हीं को हम समझेंगे। नैनोमीटर ट्रांजिस्टर का साइज़ होता है। जिस तरह अगर हमें किसी ऑफिस में ज़्यादा काम करवाना है तो हमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उस ऑफिस में अगर नहीं आ पा रहे हैं तो उस केस में हम ऑफिस को बड़ा करते हैं ताकि ज़्यादा काम हो सके। लेकिन चिपसेट के मसले में हम चिप को बड़ा नहीं बल्कि कॉम्पैक्ट छोटा करते जा रहे हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन का वज़न, वेट कम होता जाए और वो स्लिम दिखता जाए। तो हम लोग चिप को और छोटा करते जा रहे हैं। चिप छोटा हो रहा है ट्रांजिस्टर की मदद से। ट्रांजिस्टर का साइज़ हम लोग छोटा करते जा रहे हैं और नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि उस चिप में हम ट्रांजिस्टर की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं ताकि ट्रांजिस्टर जितना ही ज़्यादा होंगे हमारा काम उतना ही अच्छा होगा। इस तरह से ट्रांजिस्टर का साइज़ छोटा होता जा रहा है। अब हम ये कहेंगे कि ट्रांजिस्टर जितना छोटा होगा हमारा प्रोसेसर उतना ही पावरफुल होगा। तो अब आपको नैनोमीटर टेक्नोलॉजी समझ में आ गई होगी कि ये क्या होता है। अब बात करते हैं जीपीयू के बारे में। जीपीयू क्या होता है? जीपीयू का पूरा नाम ग्राफिक्स प्रोसेस यूनिट है। हम अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप में जो भी एनिमेशन, गेस्चर, वीडियो क्वालिटी, इमेज क्वालिटी देखते हैं वो हमारे जीपीयू की मदद से हो पाता है। पहले ये काम हमारा सीपीयू करता था, मगर जीपीयू आ जाने से ये काम कुछ हद तक के कम हो गया, यानी कि सीपीयू का बोझ कुछ हद तक के कम हुआ और जीपीयू ने ये काम संभाल लिया। अब जीपीयू 2 टाइप के आते हैं, एक आते हैं इनबिल्ट और एक आते हैं डेडिकेटेड। इनबिल्ट वो होता है जो पहले से फिक्स लगा रहता है। स्मार्टफोन में जितने भी जीपीयू आते हैं वो इनबिल्ट आते हैं, लेकिन लैपटॉप या कंप्यूटर में एक अलग से स्लॉट दी जाती है जो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जीपीयू को अलग से एक्स्ट्रा डाल के उसको बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारा ग्राफिक्स और स्मूथ हो जाता है। अब जिस तरह प्रोसेसर की भी कंपनियां होती हैं उसी तरह जीपीयू की भी बहुत सी कंपनियां हैं जो अपने जीपीयू के लाइसेंस को स्मार्टफोन कंपनियों को स्मार्टफोन के आर्किटेक्चर के हिसाब से जीपीयू डिज़ाइन करे। बात करते हैं सबसे पहले माली जीपीयू। माली जीपीयू जो है वो मीडियाटेक या सैमसंग का एक्सिनोस प्रोसेसर यूज़ करता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वो अपने बनाए हुए ही जीपीयू से यूज़ करता है, वो उस जीपीयू का नाम एंड्रिनो है। इस तरह जीपीयू की भी कुछ कैपेसिटी होती है, किसी की ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की कम होती है। ये हमें अपने परचेज़ के अकॉर्डिंग या अपने यूज़ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारा जीपीयू कौन सा बेस्ट रहेगा। प्रोसेसर में इन सब चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गीगाहर्ट्ज़ बढ़ा देने से प्रोसेसर पावरफुल हो जाएगा या ट्रांजिस्टर का साइज़ छोटा कर देने से प्रोसेसर पावरफुल हो जाएगा या ऑक्टा कोर, डेका कोर कर देने से प्रोसेसर पावरफुल हो जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों का प्रॉपर यूज़ करते हैं तभी हमारा प्रोसेसर पावरफुल हो सकता है। अब प्रोसेसर को बताते हैं कि बनाने वाली कंपनियाँ कौन कौन सी है। स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, एप्पल के बायोनिक चिप जो आती है वो, AMD, इंटेल, ये सब लैपटॉप में यूज़ होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और समझ में भी आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।